हिमालय की गोद में बसा छोटा सा गांव देवगढ़ अपनी शांत और सुरम्य सुंदरता के लिए जाना जाता था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, कलकल करती नदियां और बर्फ से ढकी चोटियां, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते थे जहां समय भी ठहर सा जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से देवगढ़ की शांति भंग हो गई थी। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं, जिसने लोगों के दिलों में डर और आशंका भर दी थी। सबसे पहले गायब हुए गांव के बूढ़े पुजारी पंडित गंगाराम। एक सुबह वे अपने मंदिर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। मंदिर के दरवाजे अंदर से बंद थे और कहीं भी जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। उनके गायब होने के कुछ दिनों बाद गांव के एक चरवाहे सोहन की भेड़ें अचानक कम होने लगीं। पहले एक दो, फिर 5 और देखते ही देखते आधी से ज्यादा भेड़ें गायब हो गईं। सोहन ने पूरे जंगल में उन्हें ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इन घटनाओं ने गांव वालों को डरा दिया था। वे दबी आवाज में अजीबोगरीब कहानियां कहने लगे थे। कुछ का मानना था कि यह किसी जंगली जानवर का काम है, जबकि कुछ अनहोनी की आशंका जता रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ठाकुर भवानी सिंह, जिन्होंने अपनी आंखों से कई पीढ़ियां देखी थीं, भी इस रहस्य से परेशान थे। शहर के एक युवा और उत्साही पत्रकार रवि ने देवगढ़ की इन अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सुना। रवि हमेशा से ही रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगले ही दिन रवि देवगढ़ के लिए रवाना हो गया। पहाड़ी रास्तों और घुमावदार सड़कों से होता हुआ वह शाम तक गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लोगों के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। रवि ने सबसे पहले गांव के मुखिया नारायण सिंह से मुलाकात की। नारायण सिंह एक शांत और समझदार व्यक्ति थे, लेकिन इन घटनाओं ने उन्हें भी अंदर तक हिला दिया था। रवि ने उन्हें पंडित गंगाराम और सोहन की भेड़ों के गायब होने के बारे में पूछा। नारायण सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, यह सब बहुत अजीब हो रहा है। पंडित जी तो कभी कहीं नहीं जाते थे। और सोहन की भेड़ें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जंगल में तेंदुए और भालू तो हैं, लेकिन वे इतनी संख्या में शिकार नहीं करते। रवि ने गांव के अन्य लोगों से भी बात की। हर